तो प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी कल डेरा ब्यास में आ गए हैं, तो बाबा जी ने कल डेरा ब्यास में क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम किया था। तो सात संगत जी, बाबा जी से संगत ने कौन कौन से सवाल जवाब किए वह आज आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगी। तो सात संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, सबसे पहले एक लड़की उठती है और कहती है कि बाबा जी, मैंने नामदान के लिए अप्लाई किया था लेकिन मुझे पर्ची नहीं मिली। बाबा जी कहते हैं, बेटा, नामदान के लिए उन्होंने मना नहीं किया है और सिर्फ पर्ची से रिजेक्ट किया है। आप फिर ट्राई कर सकते हैं और जब आपके कर्मों में होगा तभी आपको नामदान की बख्शीश होगी। कुछ कमियां रह जाती हैं जिसके कारण हम जो हैं नामदान की पर्ची के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं आपका काम है कोशिश करना, और जब भी कोशिश करें पूरी लगन से करें, एक ना एक दिन आपको नामदान की बख्शीश ज़रूर हो जाएगी। तो वो कहती है, बाबा जी आप हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। आगे एक आदमी उठता है और कहता है कि बाबा जी, मेरी पत्नी मेरे साथ सिमरन पे नहीं बैठती। तो बाबा जी कहते हैं कि वह आपके साथ सिमरन पर क्यों बैठे, वह अलग भी तो बैठ सकती है। तो वो कहता है कि नहीं बाबा जी, उसने मेरे साथ ही नामदान लिया है लेकिन वह सिमरन के लिए में नहीं बैठती। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, और जब उनका मन लगेगा वह खुद ही सिमरन पर बैठ जाएंगी। आपने तो सिर्फ़ उनके लिए मिसाल बनना है। आप उनके सामने भजन सिमरन किए ताकि उनके मन में लगे कि भजन सिमरन करने से आपका मन में और आपके जो बदलाव आएगा वो वह भी देख पाएंगी और वह भी सिमरन करेंगी। तो वो कहता है, ठीक है बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर वह आपको भजन सिमरन ना करने के लिए कहे तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरह आपने भी कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, सिर्फ़ एक दूसरे के जो है बातों का जो है मान रखना है, एक दूसरे को भजन सिमरन की ताकत दिखानी है। तो वो कहता है, ठीक है बाबा जी। आगे एक लड़की उठती है और कहती है कि बाबा जी, मैं जो भी काम करने जाती हूँ उसमें सफल नहीं होती। बाबा जी कहते हैं, बेटा कैसा काम। वो कहती है, बाबा जी, जब भी मैं किसी भी काम या कोई भी एग्ज़ाम टेस्ट देती हूँ तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ लेकिन पास नहीं होती। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा हमारा काम तो सिर्फ़ कोशिश करना है। आगे आगे आपके कर्मों में अगर वो चीज़ होगी तो आपको ज़रूर मिलेगी, अगर नहीं होगी तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। और मालिक पे विश्वास रखें, मालिक सबके साथ अच्छा ही करता है, किसी के साथ बुरा नहीं करता है। वो लड़की कहती है कि बाबा जी, मैं बड़ी कोशिशें करती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा कोशिश करना हमारा काम है, आगे जो होगा वो किस्मत की बात होती है। आप निराश मत होइए, आप कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन जो है आप सफल हो जाएंगी। आगे एक औरत उठती है और कहती है, बाबा जी, मैं जब भी सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे अंदर से जो है बड़ी घबराहट होती है। बाबा जी ने कहा, बेटा घबराहट क्यों होती है। तो वो कहती है, बाबा जी, जब भी मैं सिमरन पर बैठती हूँ मेरा मन बेचैन होने लग पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपने अपने आप को मन के हवाले नहीं करना, आपने अपने आप को मारना है, मन को मारना है, और आप बैठे रहिए और सिमरन करते रहिए। धीरे धीरे ये प्रॉब्लमें आनी जो है ख़त्म हो जाएंगी और आप आसानी से जो है भजन सिमरन कर पाएंगे। बाबा जी कहते हैं, आपको नामदान लिए हुए कितने साल हो गए। वो बीबी कहती है, 5 साल। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा फिर तो ये कोशिश नहीं
फिर तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप नाम सिमरन पर कम बैठती होगी। तो वो कहती है हाँ बाबा जी, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इतनी सुबह थक जाती हूँ, ऑफ़िस जाती हूँ, बाद में मुझे घर का भी काम करना पड़ता है और मुझे टाइम नहीं मिलता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये कोई बहाना नहीं होता, जिसने टाइम निकालना है वो निकाल ही लेता है। तो आप ऐसा कीजिए, आप सिमरन ज़रूर किया कीजिएगा, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है फिर आप जो है सिमरन कर ले, और सिमरन ना करें तो फिर नामदान लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे एक लड़का उठता है और कहता है कि बाबा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। बाबा जी कहते हैं, हंसते हैं और कहते हैं कि बताओ, आज तो बड़ा खुश लग रहा है। तो वो कहता है बाबा जी आपसे बात करने का मुझे मौका मिला और खुशी का ही पल है। तो बाबा जी कहते हैं तो वो कहता है कि बाबा जी आपको पता है मैं पिछले जो 10 सालों से ये है ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पर्ची नहीं निकलती। बाबा जी कहते हैं इतना समय तो सवाल जवाब को भी नहीं हुआ शुरू हुए को। तो वो कहता है बाबा जी मैंने बड़ी बार कोशिश की है, तकरीबन 15-20 बार की है, लेकिन मेरी पर्ची नहीं निकल रही थी। तो बाबा जी आज आपने मेरी पर्ची निकाल कर आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। बाबा जी कहते हैं बेटा जब मालिक ने जो करना है तभी करना है, और मालिक पे विश्वास रखा करो, वे हमेशा सबके साथ अच्छा करते हैं और कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। कभी किसी को पहले दे देते हैं और कभी किसी को बाद में दे देते हैं, और वह सबके साथ ही एक जैसा व्यवहार करते हैं। हम मालिक के साथ कैसा करते हैं उसके हिसाब से ये चलता है। अगर हम मालिक को समय देंगे तो मालिक भी हमें समय ज़रूर देगा, हमें याद रखेगा। जब हमारे पास मालिक को समय नहीं है तो मालिक हमें क्यों देगा। तो वो कहता है बाबा जी आप ठीक कहते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि अपना जो मन है उसको जो है आपने इधर उधर नहीं भटकाना है, सिर्फ मालिक को याद रखना है। आगे एक लड़की आती है और कहती है बाबा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। बाबा जी उसकी तरफ देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है। वो कहती है बाबा जी मैं 18 साल की हूँ। तो बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा फिर पूछो क्या पूछना है। वो कहती है बाबा जी जब हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, उनके घर भोजन करते हैं तो उससे भी कर्म बनते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, रिश्तेदारों के घर जाना होता है, दुनियादारी निभानी पड़ती है। अगर हम ऐसा ना करेंगे तो कैसा चलेगा। आप ये कोशिश कीजिए उनके घर आप जो भी खाएं वो शाकाहारी खाएं, दूसरी चीज़ ना खाएं जिससे आपके कर्म बने। और रिश्तेदारों के घर बेटा सभी जाते हैं, नानके भी जाते हैं, दादके भी जाते हैं, मैं भी जाता था। और ऐसा हम अगर उनके पास नहीं जाएंगे तो वो भी हमारे पास नहीं आएंगे। ऐसे धीरे धीरे हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। इसी कारण हमें जो है उनके पास जाना पड़ता है। वो लड़की कहती है कि बाबा जी मैंने सुना है कि ऐसे कर्म बनते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा आप कहाँ से सुन लेते हो, मेरे मुंह से कभी सुना है, मैंने कभी ये बताया है। बाबा जी कहते हैं बेटा बस जो गलत साधनों से धन कमाता है या गलत चीज़ें करता है उनके घर से नहीं खाना चाहिए। बाकी जो है आपको मुझसे ज़्यादा पता है आपके रिश्तेदार जो हैं वो कैसी कमाई करते हैं। तो वो कहती है बाबा जी आप जब हमारे सेंटर आएंगे तो दर्शन देंगे। तो बाबा जी कहते हैं आप कौन से सेंटर से आए हैं। तो वो कहती है कि बाबा जी हम हिमाचल से आए हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं हिमाचल जाता रहता हूँ, तो हो सकता है कोई सेंटर छूट गया है होगा, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा, मैं सभी सेंटरों में ज़रूर जाता हूँ। तो वो कहती है बाबा जी आपका शुक्रिया, आपने हमें ऐसी ज़िंदगी दी है। बाबा जी कहते हैं बेटा देने वाला वो सतगुरु है, वह सच्चा मालिक है, मैं कौन होता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये कुछ शॉर्ट में थे क्वेश्चन आंसर जो बाबा जी से संगत ने पूछे, और बाबा जी ने भी उनका बहुत प्यार से जवाब दिया।
तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ़ से प्यार भरी राधा स्वामी